कविता किसी की, भाव अनुभूति स्पंदन मेरे। आपने अक्सर देखा होगा, कविता किसी की, भाव अनुभूति स्पंदन मेरे। उनकी कलम से कैसे निकलते हैं, बहुत आश्चर्य, उनकी कलम से कैसे निकलते हैं। वो दर्द हमारा अपना है, वो दर्द हमारा अपना है, पता उन्हें कैसे चलता है। ये दर्द हमारा अपना है, पता उन्हें कैसे चलता है। आंसू और आहें हम भरते हैं, आंसू और आहें हम भरते हैं, दर्द से वो कराहते हैं। कवि और शायर। आंसू और आहें हम भरते हैं, दर्द से वो कराहते हैं, शब्द रिश्ते जोड़ते हैं। कैसे कह दूं वो कोई और गैर है, कैसे कह दूं वो कोई गैर है। शायरों के लिए धरती के किसी छोर पर रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है। कोई टेलीपैथी तो जो अंतर की खबर देता है, कोई टेलीपैथी अंतर की खबर देता है। शब्दों के झरने भीगे भीगे मन भिगो भाव संजोता है। अनजाने स्फुरण से कहीं क्षितिज के पार स्वर्णिम रश्मि लाता है। रचयिता स्वयं एक कविता है, अक्सर आपने देखा होगा। रचयिता स्वयं एक कविता है, कहानी उपन्यास शोध प्रबंध बनता है, पढ़ने वाला ही पढ़ता है। शब्द उसके, कलम उसकी, शब्दों द्वारा रचयिता पढ़ा जाता है। शब्द रिश्ते जोड़ते हैं, शब्द रिश्ते जोड़ते हैं। एक छोटी सी कविता और है, ज्यादा समय नहीं लूंगी। फूल खिलेगा कैसे, फूल खिलेगा कैसे, दर्द की गहराइयों में जो डूबा हो, दर्द की गहराइयों में जो डूबा हो, वो हंसेगा कैसे, फूल खिलेगा कैसे। पतझड़ के मौसम में डाल पर पत्ते नहीं रहते, पतझड़ के मौसम में डाल पर पत्ते नहीं रहते, फूल खिलेगा कैसे, फूल खिलेगा कैसे। प्यार का एहसास ही न हो जब, प्यार का एहसास ही न हो जब, इकरार होगा कैसे, इकरार होगा कैसे, फूल खिलेगा कैसे। समुद्र की लहरों में जो डूब गए, समुद्र की लहरों में जो डूब गए, उसका पता चलेगा कैसे, उसका पता चलेगा कैसे। नाव मझधार तक जाके लौट आती है, नाव मझधार तक जाके लौट आती है, पाएगा वो मंजिल कैसे, पाएगा वो मंजिल कैसे, फूल खिलेगा कैसे। एक दूसरे से पहचान ही नहीं, एक दूसरे से पहचान ही नहीं, तो बताइए दुआ सलाम होगा कैसे, दुआ सलाम होगा कैसे। रोशनी दस्तक देती है, रोशनी दस्तक देती है, दरवाज़ा तो खोलो, दरवाज़ा तो खोलो, रोशनी दस्तक देती है। सूर्य किरण अंदर आएगी कैसे, सूर्य किरण अंदर आएगी कैसे, फूल खिलेगा कैसे। अपने की आहट तो हमें मिलती है, आने की आहट तो हमें मिलती है, दर पे कदम रुकेगा कैसे, दर पे कदम रुकेगा कैसे, फूल खिलेगा कैसे। कशिश दिल की न जाने देगा उसे, कशिश दिल की न जाने देगा उसे, आवाज देकर जो बुलाया उसको। कशिश दिल की जाने न देगा उसको, आवाज देकर जो बुलाया उसको, वो वापस जाएगा कैसे, वो वापस जाएगा कैसे, फूल खिलेगा कैसे।
शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। मैं स्वरचित गजल की चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। जिंदगी को पकड़ने की कोशिश की तरह बेतरह, जिंदगी को पकड़ने की कोशिश की तरह बेतरह, पर मुट्ठी से फिसलती रही वो रेत की तरह। हम तो तड़पते रहे ताउम्र प्यासी मछली से, हम तो तड़पते रहे ताउम्र प्यासी मछली सी, पर हाथ न आई जिंदगी पानी की तरह, हाथ न आई जिंदगी पानी की तरह। वे लगाते रहे नमक प्यार से जख्मों पर, आपका ध्यान चाहूंगा। वे लगाते रहे नमक प्यार से जख्मों पर, हम सहते रहे उसे आदत की तरह, हम सहते रहे उसे आदत की तरह। इस कार्यक्रम के भागीरथी जिसने इसके सफल आयोजन एवं राजभाषा हिंदी को अपेक्षित स्थान दिलाने के लिए अथक श्रम जिसने किया है, वो संस्थान के कार्यकारी हिंदी अधिकारी डॉक्टर के.डी. यादव सर हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के हेलो, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व एवं स्नेह मूर्ति हैं। इनकी लोकप्रियता देखकर इनके सम्मान में मैं डॉक्टर गुणशेखर की चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। कुछ तो पग ऐसे होते हैं, कुछ तो पग ऐसे होते हैं जिनका भार पंथ ढोते हैं, कुछ पग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पंथ रोते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर के.डी. यादव सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, शानदार पंक्तियां पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आपने पंक्तियां पढ़ी हैं। मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित आज के कविगण और हमारे अतिथिगण, ऐसा कुछ एक कवि सम्मेलन जैसा तो नहीं था, पर ये था कि सब लोग जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम बैठकर सुन सकते हैं। वरना कवि सम्मेलन की एक अपनी गरिमा होती है, अपना उसका एक तरीका होता है, अपना एक तरीके से किया जाता है, और वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। एक टोटली इनफॉर्मल जैसा था, आए बैठे हमने बातचीत की और जो अंदर छुपी हुई प्रतिभा थी उसको बाहर निकालने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे संस्थान के जो भी फैकल्टी हैं, स्टाफ के लोग हैं या छात्र हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने, और ख़ास तौर से हमारी हिंदी सेल की टीम जिन्होंने कहा कि नहीं कुछ प्रोग्राम तो होना चाहिए सर, जब ऐसा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो हम कर सकते हैं, होना चाहिए, तो ठीक है करते हैं। और उसी का ये परिणाम था जो आपके सामने है। तो जिन्होंने आपको 2 घंटे बांध के रखा, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर प्रेमनाथ भारती जी, जो वाकई में प्रतिभा के धनी हैं और राष्ट्रीय एकता मंच है उसके ये अध्यक्ष हैं, जो देश के लिए काम करता है। और मेरी इनसे मुलाकात एक किताब के जरिए है, एक भारत भारती संस्था है जहाँ पर मैंने इनका लेख पढ़ा था। उसके बाद इंद्र कुमार दीक्षित जी से इनके बारे में जाना और यहाँ पहली बार संस्थान में आए, और आशा करता हूँ आगे भी समय देते रहेंगे। डॉक्टर जी.पी. शर्मा जी जो हमारे केंद्रीय विद्यालय में हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको कहने पर वो आ गए, कोई मान मनौवल नहीं किया। डॉक्टर माणिक ब्रगेश जी जो हमेशा किसी भी काम के लिए उनको बुलाइए कभी ना नहीं बोलते हैं, जब भी ऐसे में उम्र में बहुत छोटा हूँ उनसे, कभी हमेशा फ़ोन पे ही बात होती थी, लेकिन जब भी मुलाकात हुई उतनी आत्मीयता जितनी फ़ोन पे थी उतनी मिलने पर भी थी। हमारी सुषमा अय्यर मैडम और कांति अय्यर मैडम, इनसे हमारा बहुत लंबा परिचय तो नहीं है, लेकिन इससे पहले भी एक वर्कशॉप में दोनों लोग आई थी और इस बार तो अच्छा लगा। और विशाल जी जिन्होंने आकर 2 पंक्तियां हमारे हमको सबको सुनाई। तो कवियों का अपना एक मान सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा सोचना होता है। तो मैं
माफ़ी चाहता हूँ अगर ऐसा कुछ मान सम्मान नहीं मिला हो, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा सोचना नहीं था कि हम कभी सम्मेलन करेंगे, इस लेवल पे करेंगे। तो आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों ने हम सभी को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अभी भोजन का स्वाद लेते हैं। कवियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।